किधर से ये संदेश दिया गया है कि चुलकाने का ऐसा बेटा है जो किसी पद के लिए समाज सेवा नहीं करता, गांव के छत्तीस बिरादरी के लिए और हल्के की छत्तीस बिरादरी के सम्मान के लिए सेवा करता है। ये अंतिम निर्णय जो है 11 तारीख को लिया जाएगा। अब 11 तारीख को चुलकाना के लोगों पर फैसला छोड़ा है या फिर पूरे समाल के हल्के ने चुलकाना के ऊपर फैसला छोड़ा है कि चुलकाना गांव के 99% लोग हाँ करेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, यदि इससे ज़्यादा कम लोग हाँ करेंगे तो ना करेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। आज लगातार जो है पूरे सवाल का हल्के से मैं देख पा रहा था यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और दान की भी वर्षा जो आज शशिकांत पर करोड़ों रुपए की कर दी। किस तरीके से देखते हैं ये लोगों का प्यार है, कैसे देख रहे हैं? जितेंद्र जी, ये सब जीवन का बाउंस बैक है। हम प्रयास करते हैं सभी साथियों का खड़ा होने की, तो साथी भी प्रयास करते हैं मेरे साथ खड़ा होने की। एक आपने उत्साहित होकर के पिछली बार मॉल में जब आपने सभा रखी थी टिकट कटने के बाद एक शब्द कहा था, जोश में कह दिया था, उसको लेकर कैसे? उसके लिए मैं बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ। मजबूत आदमी को, अच्छे आदमी के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते और मैं अच्छा आदमी हूँ, मजबूत आदमी, मेरे से वो गलती हुई है, मैं बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ। से गलती हो ही जाती है भाई। बीजेपी ने संपर्क किया अपने अलग नेताओं ने? अभी तक बीजेपी ने कोई संपर्क नहीं किया कुलवंत जी। अभी पार्टी में रहेंगे आप? मैं पार्टी में रहूँगा। पार्टी ने मुझे 2 बार सम्मान दे रखा है, 2 बार टिकट दे रखी है। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। आप आजाद लड़ो तो लड़ोगे चुनाव? ये अंतिम फैसला 11 तारीख को मेरा गांव लेगा, मैं नहीं लूँगा। आज आपको चंदा बहुत सारा इकट्ठा होगा चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ेगा तो रख लूँगा, नहीं तो वापसी कर दूँगा। शशि भाई, कई इस्तीफे हो लिए हैं, कई नेता बड़े बड़े माइक पर जाकर के फूट फूट कर रो रहे हैं, आप हंस रहे हो इस बात को लेकर? नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, ये मेरा अंदाज है। मैं दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में, नुकसान में, विपरीत परिस्थिति में भी हंसता हूँ। यदि सेनापति रोएगा तो सेना का क्या होगा, एक बार सोच के देखो अलावत जी। फैसला दिल और दिमाग से होगा, दोनों से? दिल दिमाग दोनों से। गांव के लोग करेंगे? गांव के लोग करेंगे। मैंने अपने मन की बात करने इसमें सबसे पहले जो बोला था वो ये बोला था कि मैं 4-5 साल का बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे चाचे ताऊ जो चीज़ बोलेंगे मुझे वो स्वीकार है, मैं उस पर विश्वास करूँगा। इसलिए गांव मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। दोनों तरह के फैसले के लिए ठीक है, दोनों तरह का फैसला? हाँ, दोनों के लिए तैयार हैं। अभी तो ना किसी पार्टी ने कहा, ना मेरे मन में है। जब आएंगे तो बताऊंगा, आज क्या बताऊंगा कुलवंत जी। मोहन भडाना ने कोई आज तक कोई संपर्क करने की अभी तक कोशिश की या कि ठीक है आप 2 बार चुनाव? ना पार्टी ने संपर्क किया, ना मनमोहन भडाना ने संपर्क किया। तो ये पार्टी और कैंडिडेट दोनों का अहंकार है? ये तो वो जाने क्या है जी, लगता है अहंकार है। समालखा से भी शहरी मंडल ने पूरे ने इस्तीफा दे दिया और भी कई इस्तीफे की लाइन लग रही है। पूरे हरियाणा में पार्टी को छोड़ के लोग जा रहे हैं और आरोप लग रहे हैं लोकसभा जैसे कि पार्टी कहीं ना कहीं टिकट में ऊपर बैठे कुछ लोग वही टिकट बांट रहे हैं। मैंने एक शब्द बोल के सैकड़ों बार माफ़ी मांगनी पड़ी है, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगा किसी ने क्या किया है। बीजेपी के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? बीजेपी कह रही सरकार बना। आज मुझे इस संदर्भ में बोलना कुछ अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी ये कह रही है कि 67 की लिस्ट आई है, 2 दर्जन जगह पे विरोध का सामना करना पड़ा, तो आपको लगता है फैसला शायद सोच समझ के नहीं किया? आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे मार्गदर्शक भी हो कथुरिया जी। मैंने आपको बताया कि मैं अपने कंट्रोल की बातें करता हूँ, बिना कंट्रोल की बातें करता नहीं। मंच से जैसे कहा गया कि अब की बार हम बताएंगे हम भूखल नहीं है, या फिर आखिरी समय में भी जो मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने कह दिया जो टिकट लेके आया उसको हराने का काम अब की बार हम करेंगे। कौन क्या करेगा, मेरा काम अब किसी को जीतना या हराना नहीं है। मैं पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मालखा में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, इस चुनाव को किस तरह देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है? वही मान लिया, अभी माहौल तो 2-4 दिन बाद बनना शुरू होगा, अभी तक कोई माहौल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा शशिकांत कौशिक उन्होंने अपने भाषण में जो कहा वो आप लोगों ने बखूबी देखा। और उनके भाषण से एक चीज़ तय है कि अब फैसला ये गांव के लोगों पर छोड़ दिया गया है, गांव के लोग क्या करेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी बातचीत हो कि अंदर बैठ के हुई हो और उसके बाद कोई फैसला लिया गया हो और उसके बाद गाँव के लोगों पर छोड़ा गया हो, लेकिन मंच से ये सरेआम कहा गया कि जो टिकट लेकर आए हैं उनको हराने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन शशिकांत कौशिक ने तुरंत इस बात को नकारते हुए कहा
कि ना तो हम किसी को समर्थन करने की बात कहते हैं और ना ही हम किसी को हराने की बात कहते हैं, और अब तक किसी कैंडिडेट या पार्टी ने भी उनसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की है कि हाँ, पिछली बार 2 बार के वो यहाँ से उम्मीदवार थे भाजपा के, कि उस बहाने ही उनसे संपर्क किया गया हो। भाजपा की जो टिकट लेकर आए मनमोहन भडाना, उन्होंने भी उनसे अभी तक कोई संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की या ज़रूरत नहीं समझी, या फिर वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि 8 तारीख को क्या निर्णय होगा और उस निर्णय के बाद ही वो कोई ना कोई फैसला लेंगे, या वो भी शशिकांत कौशिक से कहीं ना कहीं संपर्क करने की कोशिश वो भी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये कार्यक्रम है, ये समाप्ति की ओर चला गया है और लोगों ने शशिकांत कौशिक को चारों तरफ से घेरा हुआ है। लोग एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे, लोग भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुँचे, उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है शशिकांत कौशिक चुनाव लड़े, आज़ाद चुनाव लड़े। लेकिन हमारे भी कुछ सोर्स थे, कल ही हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें सामने था कि हो सकता है शशिकांत कौशिक चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन उनकी बातों से अब ये चीज़ बिल्कुल लग रही है कि वो चुनाव के मूड में नहीं है। सारा का सारा फैसला जनता के ऊपर, गांव के ऊपर सौंप दिया है, और जो भी फैसला होगा अब कोई सभा नहीं होगी, वो सभा के माध्यम से नहीं होगा, मात्र फ़ोन के माध्यम से एक मैसेज छोड़ दिया जाएगा या फिर कोई वीडियो के माध्यम से वो फैसला सुना देंगे, और वही शशिकांत कौशिक और चुलकाना गांव और उनके चाहने वाले लोगों का फैसला होगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।